बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। बेटा आज 28 जुलाई 2020 ट्यूसडे हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्सेज और यूजेस को आपने डिस्कस करना है। तो ये बेटा रीडिंग टाइप था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। सबसे पहली लाइन में अगर आप देखें तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एमसीक्यू पूछा भी जा सकता है। एज वेल एज ये प्रोटीन की इम्पोर्टेंस में भी बातें आती हैं कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं इनकी बॉडी का अगर ड्राई वेट किया जाए, ड्राई वेट का तकरीबन 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। सो अगर प्रोटीन स्किप कर दे तो बाकी तो रह ही कुछ नहीं गया, बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स मिलके 50%, ये अकेला प्रोटीन 50% बना रहा है। हर प्रोटीन का एक मखसूस सोर्स होता है और वो एक मखसूस फंक्शन कैरी आउट करवाते हैं। यहाँ पे सोर्सेज और उनके यूजेस बयान किए गए हैं। अगर हम एनिमल्स प्रोटीन की बात करें जो जानवरों से हमें हासिल होती हैं तो वो किस शक्ल में हासिल होती हैं? मीट वगैरह हो गया, मिसाल के तौर पे मटन, चिकन और फिश से हमें हासिल होता है, एग से हमें प्रोटीन्स हासिल होती हैं। दीज आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इंसान इन्हें खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। एज दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता है कि लिविंग फ्लूइड जो है वो सेल का है जिसमें तमाम ऑर्गेनेल्स रहते हुए अपने तमाम तर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो इसका मतलब ऑर्गेनेल्स अपना काम नहीं कर सकेंगे, ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर भी प्रोटीन का एक अहम किरदार है। उसके बाद अगर आप इसके लफ्जी माने पे भी गौर करें तो प्रोटीन से और प्लाज्म फ्लूइड वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बंद होता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स और प्रोटीन्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन है। आपने 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम पढ़ी 6ठे चैप्टर में। एज वेल एज आपको एक बार फिर मेंशन करता चलूँ कि ये ख्याल किया जाता है कि अगर हमारे जिस्म में एंजाइम्स मौजूद ना हो, जो कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, तो तकरीबन एक वक्त का खाना हजम करने में 36 साल की एनर्जी लग जाती है। यानी कि एक आम आदमी 36 साल में जितने भी काम करता है उन पे जितनी भी एनर्जी सर्व करता है वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का खाना हजम करने में लग जाए। तो इसका मतलब वो बाकी ज़िंदगी क्या करेगा? यह एक आदमी जिसकी उम्र ही 36 साल नहीं है तो वो इसका मतलब कि खाना ही हजम नहीं कर सकेगा और पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड, सिंपलेस्ट वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज। हमारे जिस्म में होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। और अभी आप कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंजाइम्स जो 36 साल की एनर्जी लगनी थी एक वक्त का खाना हजम करने में, वो 3 घंटे बाद 4 बाद हजम करवा के हम दोबारा से तैयार बैठे होते हैं कि ले जी नई डिश आई है, अब हम दोबारा खाने को तैयार बैठे होते हैं। तो इसका मतलब इनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है। मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के लिए भी एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्स, ये जानवरों की जो खालें होती हैं, एक तो हम इंसानों की होती हैं ना, वो खाला लोग नहीं, खालें मतलब चमड़ी। तो दीज आर यूज टू मेक लेदर बाय टैनिंग। ये चमड़ा जो होता है ना, ये भी एक्चुअल प्रोटीन का होता है और इसको आप चमड़े की इंडस्ट्री सारी के सारी में ये जानवरों के जो है खाल वगैरह इस्तेमाल करते हो। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़। चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनाई जाती हैं, सपोर्ट्स आइटम्स खेलने की अशिया बनाई जाती हैं।
इसके अलावा प्रोटीन्स हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है। जब हड्डियों को हीट किया जाता है, अभी कुर्बानी का गोश्त आप लोगों ने खाना है, उसको जब हीट करते हैं तो अंदर से एक मटेरियल खारिज होता है, जिसको बड़े शौक से, जो बड़े हटा कटा बनने का जिनको शौक होता है, नौजवानों को बॉडी बिल्डर बनने का, वो बड़े शौक से इस तरह मिल्क के नाम से उसे कहते हैं, खा रहे होते हैं। वो एक्चुअल प्रोटीन ही होती है, जेलेटिन इन नेचर होती है, उसे जेलेटिन कहा जाता है। वो बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, बेकरी की अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पौधे भी प्रोटीन्स को तैयार करते हैं, सच एज पल्सेस, दालें हो गया, बीन्स, फलियां वगैरह हो गया, दीज आर यूज्ड एज फूड। इनको भी हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इनसे वो मुतल्लिका प्रोटीन हमें हासिल होती है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ 15.2 है, तो वो बेटा आपने खुद करनी है। अगर उसमें किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो वो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।